दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर रीतिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। रोज ये शाम को 4 बजे क्लास होती है हिंदी साहित्य की। वीडियो में हम लेकर आए हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का अपना यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, देखिएगा सीतेश जी और यहाँ पर लवली जी, तनु जी, राजीव जी। आज का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से रीतिकालीन कवि कौन से हैं। यहाँ पर आपके लिए चयन करना है कि कौन से कवि रीतिकालीन हैं। ये आपके लिए यहाँ पर बताना है। बताइएगा, 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं, इनमें से आपको चयन करना है। 154वां क्वेश्चन है और आप सभी का सही आंसर आ रहा है बिहारी, मतीराम, घनानंद और भूषण ये रीतिकालीन कवि माने जाते हैं। तो विकल्प नंबर जो बी है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बिहारी, इनकी रचना है बिहारी सतसई, मतीराम की रसराज ललित ललाम, घनानंद की सुजान सागर इश्कलता और भूषण की शिवराज भूषण। ये रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं मानी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है कौन सा, यहाँ पर 155वां क्वेश्चन दिया गया है, रीतिकाल का कौन सा कवि वीर रस की काव्य रचना के लिए प्रसिद्ध है। रीतिकालीन कवि बताना है वह कौन से हैं। मतीराम है, भूषण है, चिंतामणि है या फिर घनानंद है। इन 4 विकल्पों में से आपके लिए चयन करना है। सही आंसर पिंकी जी, आस्था जी। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है कि वीर रस की रचनाओं के लिए रीतिकाल में जो सबसे अधिक प्रसिद्ध थे वह भूषण जी थे। कौन थे? भूषण। तो बी वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। शिवराज भूषण इनकी रचना मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 156वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि पद्माकर द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ कौन सा है। अलंकार ग्रंथ बताना है भाषा भूषण है, रामचंद्राभरण है, काव्यालंकार है या फिर पद्माभरण है। 156 में आपके लिए यहाँ पर चयन करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर। राजन जी, हाँ बहुत बढ़िया। आज जो है मैच में मजा आया है और आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर। पद्माकर द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ बताना है कौन सा माना जाता है। तो विकल्प नंबर आपका जो डी है वह सही आंसर है, यानी कि पद्माभरण। पद्माभरण आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अलंकार ग्रंथ माना जाता है। जयपुर नरेश प्रताप शाही ने प्रताप शाही ने पद्माकर को कविराज शिरोमणि की उपाधि दी थी, जो कि कई बार पूछा जाता है। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा है 157वां क्वेश्चन है, मतीराम द्वारा रचित ग्रंथ आपके लिए बताना है कौन सा मतीराम का ग्रंथ माना जाता है। कृष्णायन है या फिर यहाँ पर जगत विनोद है या फिर ललित ललाम है या राम रस चंद्रिका है। और आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर, चयन कीजिएगा। 4 विकल्प दिए गए हैं शिल्पा जी और आप सभी का 157 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है कि ललित ललाम। जो विकल्प नंबर सी है वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। ललित ललाम आप सभी का सही आंसर है। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर बताया है। ये मतीराम जी का ग्रंथ माना जाता है। और मतीराम जी के अन्य ग्रंथों की बात करें तो यहाँ पर देखिए फूलमंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्यसार, रसराज सतसई, अलंकार, पंचाशिका और वृत्त कौमुदी। ये रचना इन्हीं की मानी जाती हैं। किनकी? मतीराम जी की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 158 पूछा गया है कि इनमें से आपको बताना है किसने आदिकाल को जयकाल और रीतिकाल को कलाकाल कहा है। बताइए, चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। इनमें से आपके लिए बताना है किसने आदिकाल को जयकाल और रीतिकाल को कलाकाल कहा है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर बी सही आंसर है। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। किन्होंने? डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल। आपका यहाँ पर जो बी वाला विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया 159वां क्वेश्चन है, पंडित और प्रवीणन को जोई चित्त हरे सो कवित्व कहावे। यह जो है किस कवि का कथन माना जाता है, ये आपके लिए यहाँ पर चयन करना है। बताइए।
चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और आप सभी का सही आंसर अनीता जी, रोहिणी जी, विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो सी है ठाकुर जी का एक कथन ये पंक्ति मानी जाती है, तो विकल्प नंबर आपका 3 यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने यहाँ पर चयन किया है ठाकुर। यह उक्त कथन ठाकुर कवि का माना जाता है। ठाकुर के आश्रयदाता जैतपुर नरेश राजा केसरी हैं और उनके पुत्र राजा परीक्षित थे। ठाकुर की प्रमुख कृतियां पूछी जाती हैं जिसमें ठाकुर ठसक और ठाकुर शतक, ये जो 2 कृतियां मानी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 160वां क्वेश्चन है, लिखन बैठी जाकी सभी गही गही गर्भ गरूर भर न कते जगत के चतुर चितेरे कूर। अपर्याप्त दोहे के संदर्भ में बतलाइए कि निम्नलिखित में से किस कारण से चित्रकार नायिका की छवि यानी कि पोर्ट्रेट को चित्रित करने में सफल नहीं हो पाते हैं, बताइएगा। ये आपके यहाँ पर 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं, इनमें से आपको चयन करना है। बताइए क्या होगा सही आंसर, सुमन जी। और आप सभी का सही आंसर है कि चित्र बनाकर जब मिलाया तब तक रूप नए स्वरूप में बदल गया। ये जो है बी वाला विकल्प वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 2 जिन्होंने भी चयन किया प्रीति जी, उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा 61वां क्वेश्चन पूछा गया है, भरी रही भनक बनक ताल तालन की तनक तनक तामे खनक चुरीन की। यह किस कवि के छंद की पंक्तियां मानी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 161 आपसे पूछा गया, रत्नाकर, पद्माकर, देव या फिर ध्वजदेव। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। 161वां क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है और 161 में आप सभी का सही आंसर होगा। क्या होगा सही आंसर, है किस कवि के छंद की पंक्तियां हैं, तो देव जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। देव आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, कुशल विलास इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं मानी जाती हैं देव कवि की। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित कवियों को उनके जीवन काल अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिएगा। आरोही क्रम में बताना है छवि शंकर जी, मुस्कान जी, तो कौन सा विकल्प आनंद जी यहाँ पर सही आंसर लगा दें, बताइएगा। सभी लोग चयन कीजिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 162वां क्वेश्चन ईशिका जी और 162 में आप सभी का सही आंसर होगा। सबसे पहले केशवदास, सेनापति, देव और फिर पद्माकर। विकल्प नंबर 1 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, जिन्होंने ए चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, देखिए सबसे पहले आते हैं कौन, केशवदास, फिर उनके बाद सेनापति, सेनापति के बाद देव और देव के बाद पद्माकर। इनका जीवन काल माना जाता है 1753 से 1833 ईस्वी, किनका, पद्माकर का। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है कौन सा, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा एक कवि लक्षण ग्रंथकार नहीं है, बताइए। हाँ तो भावना जी, तो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 63 पूछा गया है, तो 63 में आप सभी का सही आंसर होगा कौन सा एक कवि लक्षण ग्रंथकार नहीं है। देखिएगा नहीं पूछा है आपसे तो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा घनानंद। घनानंद आपका सही आंसर है। घनानंद जो है लक्षण ग्रंथकार नहीं है, ये रीति मुक्त धारा के कवि हैं। इनका जन्म 1689 ईस्वी में बुलंदशहर में इनका जन्म हुआ था। पूछा जाता है इनका जन्म कहाँ हुआ था, और यह निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। इनके आश्रयदाता मोहम्मद शाह रंगीले थे और सुजान सार, इश्कलता, ब्रहलीला, वियोग बेली, कोकसार, कृपाकंद, रसकेली वल्ली और यमुना यश, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं मानी जाती हैं। किनकी, घनानंद जी की, जो कि पूछी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 64वां क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है। देखिएगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा किससे मानती हैं, केशवदास से या फिर चिंतामणि से या कृपाराम से या फिर देव कवि से। 164 में आपके लिए चयन करना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है विकल्प नंबर बी यानी कि चिंतामणि। ये तो सभी को पता होगा, आचार्य शुक्ल जी हिंदी रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा जो है किससे मानते हैं, चिंतामणि जी से मानते हैं। चिंतामणि त्रिपाठी आपका बी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर
होगा। क्वेश्चन नंबर 165 पूछा है कि निम्नलिखित में से रीति मुक्त काव्यधारा के कवि का नाम बताइए। रीति मुक्त काव्यधारा के कवि कौन है बताइएगा, चयन कीजिएगा अंश जी। बिहारी हैं, केशव हैं, श्रीपति हैं या फिर घनानंद हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया, रीति मुक्त काव्यधारा के कवि का नाम बताइएगा। जो रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा घनानंद। घनानंद आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। विकल्प नंबर यहाँ पर जिन्होंने भी चयन किया है डी, उनका सही आंसर है। बिहारी रीतिबद्ध की मानी जाती, रीति सिद्ध के बिहारी माने जाते हैं, बिल्कुल सही आंसर है। और सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर चयन किया है, घनानंद आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा कि जगत विनोद की रचना किस कवि ने की है बताइए। क्वेश्चन नंबर 166 है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। चिंतामणि ने, तो उस कवि ने, पद्माकर ने या फिर रसलीन ने। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, क्या होगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 66 में जगत विनोद की रचना की है किन्होंने, जगत विनोद की रचना की है पद्माकर जी ने। किन्होंने, पद्माकर। आपका यहाँ पर जो विकल्प नंबर जो सी है भाई आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 3 आप सभी का सही आंसर है, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही आंसर चयन किया है। और पद्माकर जी द्वारा रचित ग्रंथों की बात करें तो हिम्मत बहादुर, ब्रोधावली, पद्माभरण, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी और राम रसायन आदि ग्रंथ इन्हीं के माने जाते हैं। किनके, पद्माकर जी के। काव्य विवेक के रचनाकार आपके लिए बताना है कौन माने जाते हैं। काव्य विवेक के रचनाकार देव कवि हैं, मतीराम हैं, चिंतामणि हैं या फिर केशव दास हैं। 167 में आपके लिए चयन करना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया सुरेंद्र जी, और आप सभी का यहाँ पर काव्य विवेक के रचनाकार पूछा है तो विकल्प नंबर आपका जो सी है वह सही आंसर होगा, चिंतामणि जी। चिंतामणि जी माने जाते हैं। विकल्प नंबर आपका 3 यहाँ पर सही आंसर होगा। काव्य विवेक के रचनाकार चिंतामणि हैं और रस विलास, छंद विचार पिंगल और यहाँ पर श्रृंगार मंजरी, काव्य प्रकाश आदि ग्रंथ इन्हीं के जो हैं माने जाते हैं। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 168 है। क्या पूछा है कि फागु की अभिरन में गई गोविंद ले गई भीतर गोरी, इसके रचनाकार कौन माने जाते हैं। ये पंक्ति मानी जाती है किनकी, बिहारी, केशवदास, पद्माकर या फिर भिखारी दास। चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 68 है और 68 में आप सभी का सही आंसर है पद्माकर। क्या सही आंसर, पद्माकर आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल। विकल्प नंबर आपका 3 जो है आराधना जी वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। फागु की वीग अभिरन में गई गोविंद ले गई भीतर गोरी, बिल्कुल सही। रीतिकालीन कवि पद्माकर है, उन्हीं की ये जो है पंक्ति मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया 169वां क्वेश्चन है, अपन ने कई बार पढ़ा है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। घनानंद को साक्षात रसमूर्ति किसने कहा है बताइए। चयन कीजिएगा दीपक जी। लाला भगवान दीन ने, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने या फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। चयन करना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और आप सभी का सही आंसर है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो हैं इन्होंने कहा है घनानंद को साक्षात रसमूर्ति। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर मोहित सी वाला जो विकल्प है वह आपका सही आंसर होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 170 पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना केशव की नहीं है। नहीं पूछा है आपसे, नहीं में कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रसार्णव या छंदमाला। चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 4 विकल्प दिए गए कंचन जी और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि कौन सी रचना केशव की नहीं है। तो नहीं में तो देखिएगा कवि प्रिया है, रसिक प्रिया है, छंदमाला है, रसार्णव नहीं है। तो विकल्प नंबर 3 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। सुखदेव मिश्र जो हैं, सुखदेव मिश्र उन्हीं की रचना मानी जाती है, कौन सी, रसार्णव, ना कि केशवदास की। बहुत बढ़िया। सभी लोगों ने यहाँ पर सभी के लिए पता है कि रचना नहीं मानी जाती है केशवदास की। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 71 पूछा गया है। निम्नलिखित में से आपको बताना है पद्माकर की रचना कौन सी है। पद्माकर बताइए, पढ़िए अपन ने। पद्माकर की रचना है प्रेम वाटिका है, ललित ललाम है, कवि प्रिया है, जगत विनोद। चयन कीजिएगा। 4 विकल्प आपके दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 71 है और 71 में
आप सभी का सही आंसर है विकल्प नंबर डी, यानी कि जगत विनोद ये वाली रचना जो है पद्माकर की नहीं मानी जाती है। बिल्कुल सही, जगत विनोद रचना पद्माकर की नहीं मानी जाती है, जो कि यहाँ पर सही इन लोगों ने सही आंसर चयन किया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है कौन सा, क्वेश्चन नंबर 172 है कि रीति काल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया है। तो अपन ने इसको याद भी किया था और ये क्वेश्चन कल भी पढ़ा था अपन ने। रीति काल को श्रृंगार काल नाम किन्होंने दिया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, धीरेन्द्र वर्मा ने, या विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, या रामकुमार वर्मा ने। तो इसको अपन ने याद किया था राकेश जी कि विश्व के लोग रीति रीति से श्रृंगार करते हैं, विश्व के लोग रीति रीति से श्रृंगार करते हैं। तो विश्व से विश्वनाथ हो जाएंगे, रीति से रीतिकाल और श्रृंगार से श्रृंगार काल। तो रीति काल को श्रृंगार काल कहा है किन्होंने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। बहुत बढ़िया। अगर बात करें अलंकृत काल की, रीति काल को अलंकृत काल कहा है किन्होंने कहा, मिश्र बंधु ने। रीति काल को रीति काल कहा है रामचंद्र शुक्ल जी ने। श्रृंगार काल कहा है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। और कला काल जो है रमा शंकर शुक्ल रसाल आपका यहाँ पर सही हो जाएगा अगर कला काल पूछा जाए तो। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा है अगला क्वेश्चन, यहाँ पर 73वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 73वां क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ मतीराम का नहीं है। मतीराम का नहीं बताना है, बताइएगा, चयन कीजिएगा, सभी लोग बताइए। छंदसार, सुख सागर, रसराज या फिर साहित्य सार। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि जो मतीराम का ग्रंथ नहीं है वह सुख सागर आपका सही आंसर होगा। बिल्कुल सही। ये जो है सदा सुख लाल द्वारा रचित खड़ी बोली गद्य का प्रारंभिक ग्रंथ माना जाता है। कौन सा? सुख सागर। ये मतीराम का ग्रंथ नहीं है, बाकी के मतीराम जी के ग्रंथ माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा है कौन सा, 74वां क्वेश्चन है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल के अनुसार रामचंद्रिका है। रामचंद्रिका क्या है? असाधारण महाकाव्य है, फुटकर कविताओं का संग्रह है, या फिर छंदों का अजायब घर है, या फिर अलंकार मंजूषा है। कि यहाँ पर आपसे पूछा डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल के अनुसार रामचंद्रिका क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 74 है और 74 में के एम मोनिका जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर बी फुटकर कविताओं का संग्रह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 2 जिन्होंने भी चयन किया डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल के अनुसार रामचंद्रिका फुटकर कविताओं का संकलन है, जबकि डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा है। तो यहाँ पर जो सी लगाएंगे उनका यहाँ पर गलत हो जाएगा। विकल्प नंबर बी होगा आपका सही आंसर, क्योंकि यहाँ पर लिखा ही है डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल के अनुसार। अगर यहाँ पर पूछा जाता डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार रामचंद्रिका है तो आपका हो जाएगा छंदों का अजायब घर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया है यहाँ पर 75वां क्वेश्चन है। रीति मुक्त कविता की प्रमुख प्रवृत्ति कौन सी है? स्वानुभूति और स्वच्छंदता, अलंकृति, या फिर ब्रोध वैचित्र, या फिर यहाँ पर विनर हातिरेक। बताइए। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप सभी का सही आंसर क्या होगा? और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर 1 यानी कि स्वानुभूति और स्वच्छंद। विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर है। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने यहाँ पर एक जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर चयन किया है। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 76 पूछा गया है। क्या पूछा है? है रतपाल की गयंद ग्रह ग्राम चारू, आखिर लगाए लेत लाखन के सामा हो। उक्ति है, उक्ति जो है किस कवि की है? बताइए। ये उक्ति आपके लिए चयन करना है। राजीव जी मतीराम की उक्ति है, देवकवि की उक्ति है, या फिर कुलपति मिश्र, या फिर यहाँ पर पद्माकर। 176 में आपके लिए चयन करना है। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बिल्कुल विनय कुमार जी आपका भी नाम ले लिया। 176 में आपका डी सही आंसर है, पद्माकर। पद्माकर आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 4 जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने चयन किया है।
और अगर पूछा जाता आपसे कि कुंदन को रंग फीको लगे झलके सब चारु गोराई, ये जो पंक्ति है मतीराम की पंक्ति मानी जाती है। बड़े बड़े नैनन सो आंसू भरी भरी ढरी, ये देव कवि की रचना है, सॉरी पंक्ति है। ऐसन कुंज बनी छवि पुंजे रहे अली गुंजत यो सुख लीजे, ये पंक्ति जो है कुलपति मिश्र की मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 77 आपसे पूछा गया है, महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित में से रीति मुक्त काव्य की विशेषताओं के संदर्भ में कौन सा वाक्य गलत है। रीति मुक्त काव्य भक्ति प्रधान है, रीति मुक्त कवियों की प्रेम संबंधी धारणा रीतिबद्ध कवियों से भिन्न है, रीति मुक्त काव्य पर फारसी का प्रभाव नहीं है, या रीति मुक्त कवियों का प्रेम वर्णन व्यथा प्रधान है। बताइए रीति मुक्त काव्य की विशेषता के संदर्भ में कौन सा वाक्य गलत है। 77वां क्वेश्चन है और आप सभी का यहाँ पर 77 में सही आंसर होगा। क्या होगा सही आंसर, जल्दी से बताइएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है विंकी जी, और आप सभी का यहाँ पर सभी लोग, नीतू जी सी बता रहे हैं कि रीति मुक्त काव्य पर फारसी का प्रभाव नहीं है, ये वाला आपका सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 3 आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने यहाँ पर चयन किया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 78 आपसे पूछा गया है कि मध्यकाल में ब्रज भाषा के साहित्यिक स्वरूप को समृद्ध करने में किसी की भूमिका नहीं रही। नहीं पूछा है आपसे भूषण या फिर घनानंद बिहारी या फिर नूर मोहम्मद। बताइए क्या होगा सही आंसर, सभी लोग चयन करिएगा, लाइक अवश्य कर लेंगे। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है लाइक करते जाइएगा सभी लोग। और 78 में आप सभी का डी सही आंसर है कि नूर मोहम्मद की कोई भूमिका नहीं रही है। विकल्प नंबर आपका 4 सही आंसर है। नूर मोहम्मद जो है अवधी भाषा के कवि हैं, इनकी कृति पूछी जाती है अनुरागवांश्री और इंद्रावती। ये 2 कृतियां हैं इनकी जो कि अवधी भाषा में हैं, और मध्यकाल में ब्रजभाषा के साहित्यिक स्वरूप को समृद्ध करने में इनकी भूमिका नहीं रही है। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया 79 की ऐतिहासिक दृष्टि से निम्नलिखित रीतिकालीन कवियों का सही अनुक्रम क्या होगा। ऐतिहासिक दृष्टि से आपसे पूछा गया है, 179वां क्वेश्चन है, 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं, क्या होगा सही आंसर बताइए, चयन कीजिएगा सभी लोग। तनु जी और आप सभी का सही आंसर है कि सबसे पहले यहाँ पर बिहारी, मतीराम, घनानंद और उनके बाद पद्माकर। विकल्प नंबर 3 आपका यहाँ पर क्या होगा सही आंसर होगा बिहारी। देखिएगा इनका जन्म 1595 और 1595 से 1663 इनकी जन्म समय सीमा मानी जाती है। और मतीराम जो है, मतीराम की जो समय सीमा मानी जाती है वह 1617 से 1701, घनानंद 1689 से 1739 और पद्माकर 1753 से 1833, ये जो है इनकी समय सीमा मानी जाती है। तो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया यहाँ पर 80 महत्वपूर्ण है। रीतिकाल के सर्वांग निरूपक कवि वे हैं जिन्होंने काव्य के समस्त अंगों का विवेचन अपने ग्रंथों में किया है। अतः निम्नलिखित में से रीतिकाल का कौन सा ऐसा कवि नहीं है जिसकी गणना सर्वांग निरूपक कवियों में की जाती है। बताइए, कुलपति मिश्र, देव, मतीराम या फिर चिंतामणि। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है रीमा जी, और आप सभी का सही आंसर होगा विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 3 सही आंसर है। मतीराम आपका जो है सही आंसर होगा, सी वाला विकल्प आपका सही राइट आंसर है। मतीराम कवि ऐसे कवि हैं जिनकी गणना सर्वांग निरूपक निरूपण में नहीं की जाती है, जबकि कुलपति मिश्र, देव और चिंतामणि सर्वांग निरूपण के कवि हैं। तो विकल्प नंबर सी आप सभी का यहाँ पर जो है सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 81 है कि जिन दिन देखे बेकुसुम गई सो बीती बहार, अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार। यह प्रसिद्ध दोहा किस कवि का माना जाता है। रसलीन का, ग्वाल कवि, बिहारी या फिर भिखारी दास। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 181 आपसे पूछा गया है निया जी, और 181 में
आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि ये दोहा जो है कि जिन दिन देखे बेकुसुम गई सो बीती बहार, अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार बिहारी। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर सी। जिन्होंने भी चयन किया कि बिहारी का दोहा है तो उनका यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही आंसर है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, बिहारी ने मात्र एक कृति की रचना की है, वह है बिहारी सतसई। क्वेश्चन नंबर आपसे 182 पूछा है, कविता उनकी सिंगारी है पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती है। बिहारी की कविता के संदर्भ में यह कथन किस आलोचक का है, वह आपके लिए आलोचक बताना है कौन है। रामविलास शर्मा है, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं, या फिर नामवर सिंह हैं। चयन कीजिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर सी, यानी कि रामचंद्र शुक्ल जी का ये प्रसिद्ध कथन माना जाता है। विकल्प नंबर 3 जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा, बहुत बढ़िया, जो कि सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर चयन किया है। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर दीना जी 183 पूछा गया है, इनमें से कौन सी रचना चिंतामणि की नहीं है। तो देखिएगा आपसे क्या पूछा है, नहीं पूछा है साहित्य दर्पण, काव्य विवेक, कवि कुल कल्पतरु या फिर काव्य प्रकाश। नहीं बताना है कौन सी रचना चिंतामणि की नहीं है, चयन कीजिएगा। तो अपन ने चिंतामणि की रचनाएं पढ़ी है जिसमें काव्य विवेक भी है, काव्य प्रकाश भी है, काव्य कवि कुल कल्पतरु भी है। तो आप सभी का सही आंसर क्या होगा, साहित्य दर्पण रचना ये जो है किनकी, ये इनकी नहीं मानी जाती है, किनकी, चिंतामणि जी की आचार्य विश्वनाथ की रचना मानी जाती है, बिल्कुल सही। दर्पण जो है साहित्य का दर्पण विश्व के लोग देखते हैं, तो विश्व से विश्वनाथ आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया 184, केशव दास की रचना इनमें से कौन सी है, बताइएगा। केशव दास की रचना बताना है, माधवानल कामकंडला नहीं है, भूषण विचार ये भी नहीं है, मदनाष्टक ये भी नहीं है, तो जहांगीर जस चंद्रिका आपका सही आंसर होगा। देखिएगा जहांगीर जस चंद्रिका जो है ये रचना मानी जाती है किनकी, केशव दास, हाँ बिल्कुल सही, केशव दास आपका सही आंसर है। और माधवानल कामकंडला तो सभी के लिए पता है, आलम की रचना है, मदनाष्टक रहीम की रचना है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 185 पूछा गया है कि प्रेम की पीर ही को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। आलोचक रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है, रीतिकाल के किस कवि के संदर्भ में इन्होंने ये कथन कहा है, बताइए। अगर ये कथन पूछा जाए कि प्रेम की पीर ही को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ है, ये कथन किसका है, तो लगा दीजिएगा रामचंद्र शुक्ल जी का। किसके लिए है, किसके संदर्भ में एक कथन है, तो आपका सही आंसर होगा घनानंद। घनानंद आपका यहाँ पर विकल्प नंबर 1 जो है वह सही आंसर होगा, बहुत बढ़िया। विकल्प नंबर 1 जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 86 पूछा गया कि राजनीतिक रूप से रीतिकाल मुगलों के शासन के वैभव के चरमोत्कर्ष का युग है, उत्थान का युग है, विस्तार का युग है, चरमोत्कर्ष के बाद उत्तरोत्तर ह्रास और पतन का युग है। 186वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और 186 में आप सभी का सही आंसर है राजनीतिक रूप से रीतिकाल मुगलों के शासन के वैभव की, बताइए क्या होगा सही आंसर। तो सभी लोग बता रहे कि डी वाला विकल्प चरमोत्कर्ष के बाद उत्तरोत्तर ह्रास और पतन का युग है। तो विकल्प नंबर आपका जो 4 है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर थोड़ी से क्वेश्चन छूट गए हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित रस प्रतिपादक कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित करना है, चलिए सम्मिलित कर देते हैं। यहाँ पर एक कृतियां दी गई हैं, यहाँ रचनाकार दिए गए हैं, यहाँ पर कोड दिए गए हैं। तो चलिए इन कोड की सहायता से आपको बताना है कौन सा विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। तो देखिएगा यहाँ पर
रस सागर के कौन हो जाएंगे, रस सागर के यहाँ पर आपको सम्मिलित करना है। रस सागर के जो हो जाएंगे वह श्रीपति हो जाएंगे, और रस चंद्रोदय के कबींद्र, ये तो सही है। और आगे आपका यहाँ पर दिया गया है रस राज के कौन हो जाएंगे, मतीराम हो जाएंगे, और रस पीयूष निधि के कौन हो जाएंगे, सोमनाथ। इस प्रकार यहाँ पर जो है सम्मिलित किए गए हैं। कोड में आपका विकल्प नंबर जो सही आंसर है वह सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 3 आपका सही आंसर है विनय कुमार जी। क्लास का टाइम आपके लिए बता दें, सुबह 9 बजे आपकी एक क्लास होती है हिंदी साहित्य की, फिर आपकी एक जो है 4 बजे क्लास होती है हिंदी साहित्य की, और अभी जो है इसके बाद शाम को 7:30 बजे 7:30 पर एक सामान्य हिंदी व्याकरण की जो है क्लास होती है, सामान्य हिंदी व्याकरण की, और फिर रात में 10 बजे एक क्लास होती है आपकी हिंदी साहित्य की। 1-2 बजे एक क्लास होती है एमपी जीके की, तो एमपी जीके जो है एमपी वालों के लिए होती है। ये क्लासों का टाइमिंग है। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर अगला क्या पूछा गया है, रीतिमुक्त कवि कौन है, तो बताइएगा रीतिमुक्त कवि कौन माने जाते हैं, देव हैं या फिर बिहारी हैं, पद्माकर हैं या फिर घनानंद हैं। चयन कीजिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा कि रीतिमुक्त कवि तो घनानंद, यहाँ पर घनानंद लिखा है, तो घनानंद आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर डी जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही आंसर चयन किया है। रीतिमुक्त धारा के कवि जो है आलम है, बोधा है, ठाकुर हैं, दुजदेव हैं, ये माने जाते हैं रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि। और जबकि बिहारी तो रीति सिद्ध के माने जाते हैं, देव पद्माकर रीतिबद्ध शाखा के कवि माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया, कवि कुल कल्पतरु किसकी रचना है, बताइएगा। 195 में आपके लिए चयन करना है, 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं, क्या होगा सही आंसर। कवि कुल कल्पतरु कुलपति मिश्र, या फिर यहाँ पर चिंतामणि त्रिपाठी, मतीराम या फिर देव कवि। तो आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर, सुरेंद्र जी बिल्कुल, तो आप बाद में देख लिया करें। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 195 है, और 195 में सभी लोग बता रहे कि कवि को कुल की चिंता है, तो कवि से कवि कुल कल्पतरु, चिंता से चिंतामणि। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो बी है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। विकल्प नंबर 2 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 96 पूछा है, बिहारी किस काल के कवि हैं। अब भी पढ़ापन ने रीति काल के कवि माने जाते हैं। बिहारी रीति काल की रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं, और इन्होंने एक ग्रंथ की रचना की है जिससे हिंदी साहित्य में अमर हो गए हैं, बिहारी सतसई, जिसमें 713 दोहे मिलते हैं, कहीं कहीं आपके लिए 719 दोहे भी देखने को मिल जाएंगे। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 97 पूछा गया है कि ध्वजदेव किस परंपरा के कवि हैं। ध्वजदेव बताना है, ध्वजदेव आते हैं रीतिबद्ध परंपरा के अंतर्गत, रीतिमुक्त, रीति सिद्ध या फिर भक्ति परंपरा के अंतर्गत, बताइए। चयन कीजिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 97 पूछा गया है, और 97 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है रीति मुक्त काव्यधारा। जो रीतिकाल की, रीतिकाल को 3 भागों में बांटा गया है, रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध। तो रीति मुक्त के माने जाते हैं कौन, ध्वजदेव, बिल्कुल सही आंसर है, बहुत बढ़िया, ध्वजदेव कवि हैं। और घनानंद आलम बोधा भी इसी जो है काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं। रसिक प्रिया किसकी रचना है, क्वेश्चन नंबर 98 है। 98 बताना, पद्माकर, देव, केशवदास या फिर भूषण, किन की रचना मानी जाती है। तो चयन कीजिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, रसिक प्रिया पूछा है, और आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर। रसिक प्रिया ये रचना मानी जाती है किनकी, राजन जी, केशवदास आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। केशवदास आपका सही आंसर है। विकल्प नंबर 3 जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर है। रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका आदि रचना जो है इन्हीं की मानी जाती हैं। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर आपका 199 है, महत्वपूर्ण है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि से रीतिकाल का आरंभ माना है। 99वां क्वेश्चन है, पढ़ा था अपन ने क्वेश्चन को, और अब आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर। ऋतु जी, मतीराम हैं, केशवदास हैं, चिंतामणि त्रिपाठी हैं या फिर बिहारी हैं।
तो विकल्प नंबर आपका सी जो है वह यहाँ पर सही आंसर है। चिंतामणि त्रिपाठी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने रीतिकाल का जो आरंभ माना है वह माना है चिंतामणि त्रिपाठी से। प्राह विद्वान जो है केशव दास को ही रीतिकाल का प्रथम आचार्य मानते हैं और आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं किससे? चिंतामणि त्रिपाठी से। और विद्वान है जो केशव दास से ही जो है हिंदी रीतिकाल का प्रथम आचार्य इन्हीं को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 200 पूछा गया है, कौन सी काव्य कृति घनानंद की नहीं है? देखिएगा, नहीं पूछा विरह लीला, श्रृंगार शिक्षा, सुजान सागर, रस केली वल्ली। बताइए, चयन कीजिएगा। 4 विकल्प हैं और अभी भी लाइक बहुत ही कम लोगों ने किया, जल्दी से एक बार लाइक अवश्य कर लेंगे। क्वेश्चन महत्वपूर्ण आपका यहाँ पर पूछा गया है, 200वां क्वेश्चन है, तो 200वें क्वेश्चन पर अपनी अपनी वीडियो को लाइक जो है अपनी अपनी जगह से लाइक कर दीजिएगा। और हिंदी साहित्य जी आप सभी का भी यहाँ पर सही आंसर होगा, श्रृंगार शिक्षा। श्रृंगार शिक्षा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बहुत बढ़िया। श्रृंगार शिक्षा घनानंद की काव्य कृति नहीं है। घनानंद की मानी जाती है विरह लीला, सुजान सागर और रस केली वल्ली रचनाएं मानी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 201 आपसे यहाँ पर पूछा गया है, क्या पूछा है कि सुजान हित, कृपाकंद, वियोग बेली किस कवि की रचनाएं मानी जाती हैं? भूषण की, भिखारीदास, घनानंद या फिर आलम? बताइए, चयन कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 201 पूछा गया है और आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर? कंचन जी, यहाँ से जो है क्लास अच्छी चल रही है, आपके वहाँ पर जो है नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही होगी और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, क्या होगा सही आंसर? तो बहुत बढ़िया, सभी का सही आंसर आ रहा है। इसका जी, नेहा जी, विकल्प नंबर आप सभी का सी यानी कि घनानंद। घनानंद आपका सही आंसर है। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने घनानंद ही बताया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, राजा जयसिंह के दरबारी कवि कौन थे? राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे भूषण या फिर यहाँ पर बिहारी, मतीराम या फिर सेनापति? चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 202 है और 202 में आप सभी का यहाँ पर संध्या जी जो सही आंसर आ रहा है, राजा जयसिंह के दरबारी कवि कौन थे? तो वह थे बिहारी जी। कौन थे? बिहारी जी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 2 आपका यहाँ पर सही आंसर है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है, ग्वाल कवि किस काल के कवि हैं? ग्वाल कवि बताना है किस काल के कवि हैं? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या फिर आधुनिक काल के कवि हैं? चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है, ग्वाल कवि बताना ये किस काल के कवि माने जाते हैं और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, ग्वाल कवि जो हैं ये रीति काल के कवि माने जाते हैं। विकल्प नंबर सी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। लवली जी बिल्कुल सही आंसर है, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर चयन किया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, ग्वाल कवि की रचनाएं पढ़ लेते हैं। यमुना लहरी, भक्त भावन, रसिकानंद, कवि दर्पण, रसरूप और दृग शतक, ये रचनाएं किनकी मानी जाती हैं? ये रचनाएं मानी जाती हैं अपने ग्वाल कवि की। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा है 204, ये तो अपन ने कई बार क्वेश्चन पढ़ लिया है। आलम, घनानंद, बोधा, ठाकुर किस काव्यधारा के कवि माने जाते हैं? तो रीतिकाल की वह काव्यधारा आपके लिए चयन करना है। रीतिबद्ध है, रीति सिद्ध है, रीति मुक्त है या फिर रीति प्रिय है? तो देखिएगा, रीति प्रिय रीतिकाल की काव्यधारा है ही नहीं है, तो ये तो आपका गलत है और आप सभी का सही आंसर है। तो विकल्प नंबर क्या होगा सही आंसर? रीति मुक्त। आलम, घनानंद, बोधा, ठाकुर ये जो है मुक्त थे, रीति काल में मुक्त कवि थे, तो मुक्त से रीति मुक्त आपका सही आंसर है। विकल्प नंबर जो सी है वह आपका सही आंसर होगा। जो है ये किसी भी प्रकार की रचनाएं करते थे, तो मुक्त थे रचनाओं से। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर पूछा गया है, ये 205वां क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि ऐसो जो मैं जान तो कि जे हैं तू विषय के संग, एरे मन मोरे हाथ पाए तेरे तोर। तो एक कथन आपके लिए बताने, किसका कथन है? देव कवि का, भूषण या फिर मतीराम या फिर चिंतामणि?
205 में आपके लिए चयन करना है, चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और सभी लोग बता रहे हैं ये कथन तो माना जाता है किनका, विकल्प नंबर आपका 1 सही आंसर है, यानी कि अपने देवकवि का कथन माना जाता है। विकल्प नंबर 1 सभी लोगों ने सही आंसर यहाँ पर चयन किया है। बहुत बढ़िया। अपन आ गए हैं कहाँ पर, आधुनिक काल में भारतेंदु युग पर। तो अब भारतेंदु युग को अपन करेंगे कल से स्टार्ट। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। रोज आपकी एक क्लास लाई जाती है, तो देखिएगा कल संडे है, संडे को कौन सी क्लास नहीं होगी तो हम बता देते हैं। सुबह आपकी संडे को 9 बजे वाली नहीं होगी और शाम को 4 बजे वाली नहीं होगी, ये 2 क्लासें नहीं होंगी। दोपहर में 2 बजे वाली MP GK वाली भी नहीं होगी। कौन सी होगी तो होगी आपकी 7:30 बजे, जो अभी रोज होगी 7:30 बजे वाली, और रात्रि में 10 बजे वाली हिंदी साहित्य की। तो इन क्लासों से जुड़िएगा, 2 क्लासें संडे को, और जहां तक बनेगा तो शाम को 7:30 बजे वाली मैराथन कर देंगे 9 बजे तक कर देंगे। तो सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी के लिए वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अब पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। बहुत बढ़िया। सभी को जो है लाइक शेयर अवश्य करना है। आनंद जी, विनय जी, बिल्कुल, रुचि जी, मंजू जी, संध्या जी, लवली जी, दीपक जी, नीतू जी, राजन जी, नीता जी, शिल्पा जी, संगीता जी, दीपक पवार जी, निशा जी, पूर्णिमा जी, इशिका शर्मा जी, नीतू सिंह जी, और रीना जी, कंचन यादव जी, और कल्पना जी, अनीता ठाकुर जी, राकेश जी, प्रीति जी, और संध्या जी, संगीता जी, ब्रजेश जी, और यहाँ पर साधना जी। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और रीमा जी, मंजू जी, रुचि जी, राकेश जी, KM, मोनिका जी, पिंकी जी, कंचन जी, और आनंद जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विनय कुमार जी, बिल्कुल स्वागत है सभी का, इसी तरह रोज जुड़िएगा इस क्लास से। और अनीता जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नीतू जी, हाँ ग्रुप में भेज देंगे नीतू जी। तो सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।